Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So we are going to see a female reproductive system, and in female reproductive system we are going to be focused on the uterus first. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहले यूटेरस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट. सो इस पूरे यूटेरस में आपको पढ़ना क्या है, जैसे हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर वाला लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम है. ये किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. नेक्स्ट वाला लेयर आपका मायोमेट्रियम है. ये किससे बना है? स्मूथ मसल से बना है. एंड द लास्ट वन इज एंडोमेट्रियम. ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना है. ठीक है, ये मसल्स है. ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम ऑब्वियसली मसल का होता है. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वही करते हैं, तो फिर ये वही करेंगे. नेक्स्ट इज यहाँ पे ओवरी है. ओवरी जो है वो किससे कनेक्टेड है? लिगामेंट के थ्रू बॉडी से अटैच्ड है ताकि वो इधर उधर हिले नहीं. फिम्ब्रिया है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन. हथेली जैसा स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम इसको बोलते हैं. एंड द पाइपलाइन इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ठीक है, यूटेरस में यहाँ पे आपका लास्ट एट द बॉटम यहाँ पे प्रेजेंट है सर्विक्स और नीचे प्रेजेंट है वजाइना, एंड टुगेदर दे आर नोन एज बर्थ कैनाल, बिकॉज फ्रॉम हियर द बर्थ इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्थ कैनाल. नाउ कम टू द नेक्स्ट. क्या पढ़ना है? हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखे थे कि फीमेल के बॉडी से जब ओवरी से जब ये निकलता है, एग निकलता है, तो वन कम फ्रॉम द राइट ओवरी एंड अनदर वन कम फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी. मतलब पूरे साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने में 6 बार एग जो है वो राइट ओवरी से आएगी, 6 बार एग जो है वो लेफ्ट ओवरी से आएगी. ठीक है, तो 6 बार एग राइट ओवरी से आएगी, तो ऐसा थोड़ी हो, उनके पास ब्रेन है, उनको याद है कि चलो ऐसा है कि 6 बार मेरा कंप्लीट हो गया, अब 6 बार तुम करो. ऑटोफेयर तो नहीं है कि 2 बार हमने ऑटोफेयर दे रखा है, तुम ऑटोफेयर दे दो. होता क्या है कि यहाँ इन्फ्लुएंस है हॉर्मोन्स का. तो अगर जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि इन जनवरी राइट ओवरी ने एग अगर दिया होगा, तो लेफ्ट ओवरी जो है वो फेब में करेगी, फिर अगेन राइट ओवरी, फिर अगेन लेफ्ट ओवरी. तो ऑल्टरनेट वे में दोनों ओवरी से एग रिलीज होते हैं. कभी जब भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया फीमेल बॉडी में, तो होता क्या है कि एक ओवरी जो है वो एग रिलीज कर चुकी है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी सेडिंग होने में भी टाइम है, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन का डेट है वो भी एक्सटेंड कर चुका है, मेंस्ट्रुएशन होने वाला. और दूसरा वाला ओवरी जो पहले से रेडी रहेगा, भाई हम नहीं जानते, तुमने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मेरे यहाँ तो अभी डिस्पैच होने वाला है. आ रही बात समझ में? मतलब अगर मान लो कि वी आर जस्ट अ कस्टमर एंड 2 फैक्ट्रीज वी हैव, तो 2 फैक्ट्री से हमें चीजें मंगानी है, हमने एक फैक्ट्री से चीजें मंगा रखी हैं, ऑर्डर कर लिया है, आया है वो सारा का सारा सामान, एंड जब भी हम उसको डिस्पैच नहीं कर पा, अभी लाए हैं और हमारा गोडाउन खाली नहीं है. ठीक है, एक फैक्ट्री से आया, हमारा गोडाउन अभी तक खाली नहीं है, तो देन वी थिंक कि बेटर है कि अभी दूसरी वाली फैक्ट्री अपने सामान भेजने में थोड़ा सा देर कर दे, क्योंकि हमें यहाँ गोडाउन खाली कराना है. तो दैट इज नॉट दैट फैक्ट्रीज प्रॉब्लम. तो वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ माल पूरा पैक हो रखा है, ट्रक हमारा रेडी है, नाउ आई एम गोइंग टू सेंड इट, वो वहां से भेज देंगे. अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने गोडाउन खाली नहीं कराया, अब आप गोडाउन में रख लो. आ रही बात समझ में? तो ये कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है. और फिर क्या है, जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि दोनों में तानातानी चल रही है. ठीक है, तो एक ओवरी ने जैसे ही एग रिलीज करा, ठीक है, दूसरी ओवरी ने तुम्हारा ही अंडा क्यों. ठीक है, तो जब दो तरफ से 2 अंडे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है स्पर्म तो मल्टीपल फॉर्म में स्पर्म गया हुआ है. तो मल्टीपल फॉर्म में जो स्पर्म है, मतलब एकदम न्यूमेरस स्पर्म्स हैं, तो फर्टिलाइज करेंगे एक अलग अलग दोनों के दोनों एग को, और 2 अलग बेबी आ जाएंगे. तो दोनों बेबी का जो होगा वो चेहरा सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एग से बने हुए हैं. दोनों का जेंडर भी सेम नहीं हो सकता है, बाई चांस जेंडर सेम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्पर्म नेचर. ठीक है, तो ये तो बात रही ओवरी की. ओवरी ने एग रिलीज कर दिया. अब बात है कि ओवरी के अंदर एग जब मैच्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. छोटी बच्ची मम्मी के पेट में थी, तो मम्मी के पेट में जब बच्ची है, तो उसका जो म्यूलारियन डक्ट है वो यूटेरस बना के रेडी कर दिया, और उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो था, वो सारा का सारा जर्मिनल एपिथेलियम रेडी है. नाउ जर्मिनल एपिथेलियम, जब बेबी का जन्म होता है, बेटी जब दुनिया में आती है, तो उसका जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो एग बनाता है. ठीक है, तो कुछ एग जो है वो उसके मैच्योर होते तक, जो उनका वो मिनार्की है वहां होते होते तक, वहां आते तक वो खत्म हो जाता है. थोड़े अमाउंट ऑफ एग बचते हैं राइट ओवरी में भी और लेफ्ट ओवरी में भी. ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एग है. अब उनमें से क्या होगा, उन एग की जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगी.
ठीक है। ग्रैन्युलोसा फॉर्म होने लग जाएगा, मतलब बड़ा होने लग जाएगा हमारा सेल। ये मोटा मोटी एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपको एक फ्लो चार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, एंट्रम बना रहा, मतलब कि न्यूक्लियस है, सेल है और वो पानी के अंदर भरा हुआ सेल है, ठीक है। और भी बड़ा हो गया, ग्राफियल फॉलिकल रेडी हो गया है। अब इसमें से होगा क्या कि आउटर वॉल जो है वो रुक जाएगा और एग जो है, एक सेल, वो बाहर आ जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस जहां से एग जो है वो बाहर आया, इज नोन एज ओव्यूलेशन। एग का ले होना इज नोन एज ओव्यूलेशन। एग ले होना मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका अपर लेयर जो रहेगा वो वहीं छूट जाएगा और बाकी सारा का सारा एग जो है वो बाहर आ जाएगा। किससे? ओवरी के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। अब ये खुले जगह पे आ गया। अब आपको लग रहा हो कि भाई खुले जगह पे तो गिर जाना चाहिए ठीक है। तो ये क्या है, ओवरी से जस्ट बाहर आएगा तो वहां पे क्या है, फिम्बरी जो होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इनको कैच करेंगे। अब कैच कैसे करेंगे, ऐसे करके कैच कर लेंगे क्या? नहीं ना। तो ये तो इनफंडिबुलम है, ये इनफंडिबुलम है, ये फिम्ब्रियाई है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे होल है ना, ये वाला जो पैसेज है ये ओपन है और इस पैसेज के अंदर चला जाएगा, वो अंदर की तरफ से ट्रैवल करेगा सक्शन प्रेशर के थ्रू, इस फिम्ब्रियाई के अंदर चला जाएगा एग और फिर वो अंदर अंदर ट्रैवल करेगा। ये सपोज दैट दिस इज द फैलोपियन ट्यूब एंड दिस वन इज द इनफंडिबुलम, दिस वन इज द फिम्ब्रियाई। तो ओवरी से जैसे ही एग बाहर आया, फिम्ब्रियाई के अंदर जाएगा, अंदर से होते हुए इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से होते हुए पूरा का पूरा चलाएगा फिर यूटेरस के पास। आ रही बात समझ में? तो हुआ क्या, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस जब एग रिलीज होता है ओवरी से। ये यूजुअली 14th डे पे होता है। 14th डे कैसे काउंट करते हैं, जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तब